तो बच्चों आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 5 लेके आए हैं। पार्ट 4 में हमने ये पढ़ा था कि काजेस फॉर लैंड डिग्रेडेशन एंड प्रॉब्लम टू सॉल्व द लैंड डिग्रेडेशन। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम स्पेशली जो है सॉइल टाइप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितने तरह की इंडिया में जो है सॉइल जो है वो पाई जाती है, उनकी क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सॉइल एज रिसोर्स देखते हैं कि सॉइल जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, सॉइल एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, यानी कि नेचर ने इसको गिफ्ट में दिया है और रिन्यूएबल भी है, क्योंकि अगर इसमें सॉइल इरोजन हो जाता है, इसकी लेयर बह जाती है, तो सॉइल फॉर्मेशन में भले ही हजारों साल लग जाए लेकिन बनती जरूर है। तो सॉइल जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। यानी कि इस प्लांट पे जितने तरह की जो है वेजिटेशन है, सबको जो है इस पर जो है उसको ग्रो होने का जो है मेन मीडियम क्या है, वो सॉइल ही है। अगर सॉइल नहीं है तो प्लांट नहीं होंगे, है ना क्रॉप प्रोडक्शन होगी। और जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भी जो है इसी पे सॉइल पे डिपेंड है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ। सॉइल की कुछ सेंटीमीटर गहराई या कुछ सेंटीमीटर की परत बनने में मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं बच्चों। सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस बहुत स्लो है। ठीक, अब आइए हम देखते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो बच्चों हम देखते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है बच्चों रिलीफ है। तो रिलीफ में एल्टीट्यूड और स्लोप जो है ना, किसी भी प्लेस पर जो है सॉइल को जमने के लिए जो है वो जो है डिटरमाइन करती है। ठीक है, दूसरा फैक्टर हम देखते हैं कि पेरेंट रॉक है या बेड रॉक है। बच्चों पेरेंट मटेरियल जो है ना, ठीक है, तो मिट्टी जिस जो है देखिए पेरेंट रॉक मटेरियल, रॉक जब वेदरिंग होती है, राखें जब टूटती है ना, तो रॉक से जो है कॉन्टिन्यूस जो है स्मॉल पार्टिकल रूप में टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल की वजह से उसके पार्टिकल छोटे छोटे टूट करके गिरते रहते हैं। और नदियां जो होती है ना, इसको बहा करके किसी स्थान पे पार्टिकल को जमा कर देती है, जिससे मिट्टी हमारी बनती है। अच्छा, अब पेरेंट रॉक की वजह से मिट्टी की एज का पता चलता है, उसका कलर का पता, कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। तो ये पेरेंट रॉक की वजह से, जिस तरह की पेरेंट रॉक होगी उसी तरह की जो है उसका कलर होगा, और वही डिटरमाइन करती है पेरेंट रॉक की कौन कौन से मिनरल इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद आते हैं क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। आप देखते हैं क्लाइमेट, इसमें दो चीज हम पढ़ेंगे, टेम्परेचर और रेनफॉल। तो ये पहले टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर कैसे जो है सॉइल फॉर्मेशन को डिटरमाइन करती है रिस्पॉन्स। तो जैसे जहां पर जो है लो रेनफॉल होती है बच्चों, या पहले हम देखते हैं रेनफॉल ही को देखते हैं कि जहां पे लो रेनफॉल होती है, ठीक है, और इवापोरेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वहाँ की सॉइल में जो है सैलीन होती है, यानी कि साल्ट पाए जाते हैं। और जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, तो हैवी रेनफॉल की वजह से लीचिंग यानी कि सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा, टॉप लेयर बह जाती है, तो वहाँ की जो है सॉइल में मिनरल्स जो है बहुत कम जो जो जैसे आयरन है, पोटास, ये सब जो होते हैं वहाँ की मिट्टी में बहुत कम पाए जाते हैं। इसके अलावा जो वेजिटेशन है और अदर फॉर्म ऑफ लाइफ है, तो जैसे वेजिटेशन है, आपने देखा पीस देखा होगा, अरहर जो है या ग्राम है, इनकी जो है वेजिटेशन यानी प्लांट की जो रूट्स है उसमें लेगुमिनस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और एटमॉस्फेयर से जो है नाइट्रोजन के अब्जॉर्ब करके मिट्टी को देते हैं। इसी अदर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है मिट्टी में पाए जाने डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया वगैरह, ये भी जो है मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। टाइम भी है, आप देखेंगे मिट्टी के जो है कुछ सेंटीमीटर परत बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बच्चों, आपने देखा। तो जो एंगर सॉइल होगी, जो मिट्टी अभी नई बनी है कुछ ही वर्षों में, तो आप देखेंगे उसके जो पार्टिकल हैं कि जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे उस सॉइल की वो सेम होंगे। और जो मिट्टी मैच्योर हो जाएगी, जो सॉइल मैच्योर हो जाएगी, ज़्यादा जो है पुरानी मिट्टी है और जिसमें जो इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिक मैटर भी उसमें जो है
की वजह से वो मिट्टी जो होगी, जो ओल्ड सॉइल है, उसके पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगी। तो सॉइल फॉर्मेशन में जो है ये कुछ फैक्टर बच्चों जो इस सॉइल फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं। आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है, तो एज है, टेक्सचर है, ठीक है, और कलर है। इस आधार पे जो है इंडियन सॉइल को जो है डिफरेंट जो है टाइप में डिवाइड किया गया है, यानी क्लासिफाई किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं अलुवियल सॉइल, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, लेटराइट सॉइल, उसके बाद देखें एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। ये 6 तरह की भारत में मिट्टी पाई जाती है। आइए हम सबसे पहले जो अलुवियल सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। तो अलुवियल सॉइल बच्चों जो होती है, ठीक है, ये इंडिया में सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली मिट्टी है, जो भारत में सबसे ज्यादा स्टेट में फैली हुई है, यानी पाई जाती है, वो है अलुवियल सॉइल। उसके बाद देखेंगे, ठीक है, कि इंटायर जो नॉर्दर्न प्लेन है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सम पार्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, ये सभी जो नॉर्दर्न प्लेन है, हमारा पूरा इंटायर नॉर्दर्न प्लेन जो है वो नॉर्दर्न अलुवियल सॉइल से बना हुआ है। अब देखेंगे, आपको थोड़ा सा दिखाएं, यहाँ पे मैप में देखेंगे, ये पूरा जो है मिट्टी जो है, ये सभी जो है इस कलर की है, ये सभी जो है आप देखेंगे गुजरात में भी थोड़ा सा पहुंच गई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए बंगाल में भी आ गई है मिट्टी, और पंजाब, हरियाणा, ये सभी जो है क्या है आपके, ये सभी जो मिट्टी, ये अलुवियल सॉइल है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अलुवियल सॉइल को बनाने में 3 जो हिमालयन रिवर का जो रोल है, 3 रिवर सिस्टम का मेन रोल है। पहला है द इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा है द गंगा रिवर सिस्टम, और थर्ड है द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अलुवियल सॉइल को जो है फॉर्म करने में 3 जो है रिवर सिस्टम का मेन रोल है, ठीक है। दिस सॉइल आल्सो फाउंड इन राजस्थान, गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। आपको पहले बताया कि मिट्टी जो है राजस्थान और गुजरात के एक थोड़े से हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। अलुवियल सॉइल आर फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पार्टिकुलर डेल्टा ऑफ महानदी, कावेरी, गोदावरी। अब देखेंगे बच्चों, ये जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और यहाँ पर जो है नदियां जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा का जो डेल्टा है, और यहाँ पे भी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अलुवियल सॉइल वेरी फर्टाइल होती है, जितनी भी मिट्टी है सब में फर्टाइल जो होती है वो अलुवियल सॉइल ही होती है, ठीक है। अलुवियल सॉइल में जो न्यूट्रिशन पाया जाता है, अलुवियल सॉइल में जो होते हैं, यहाँ पे बच्चों देखेंगे सैंड, सिल्ट, क्ले, ये 3 जो है मिट्टी के पार्टिकल इसमें होते हैं। यानी कि अलुवियल सॉइल में जो होता है सैंड भी होता है, सिल्ट भी होते हैं, क्ले भी। क्ले चिकनी मिट्टी होते हैं जिसके पार्टिकल बहुत बारीक होते हैं। सैंड जो होते हैं इसके पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं इसमें तीनों में। सिल्ट के पार्टिकल सैंड और क्ले के बीच के होते हैं, यानी मीडियम पार्टिकल होते हैं। अब सिल्ट क्या होती है बच्चों, नदियों के किनारे जब बाढ़ आती है, आप देखेंगे जो मिट्टी जमा करती है, इसमें कीचड़ भी होता है, बालू भी होता है, और जो होते हैं क्या बोलते हैं, मिट्टी भी होती है चिकनी क्ले, उसको सिल्ट भी बोलते हैं। नदियों के किनारे जब बाढ़ आती है मिट्टी जमा करती है, वो सिल्टी है। अकॉर्डिंग द एज अलुवियल सॉइल कैन बी भांगर एंड खादर। एज के आधार पे मिट्टी को 2 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक जो है ओल्ड सॉइल को हम भांगर कहते हैं, और एंगर सॉइल को हम खादर कहते हैं। तो आइए हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो भांगर की जो सॉइल है ये ओल्ड सॉइल होती है। इट इज फाउंड जो है अवे फ्रॉम द रिवर, और इट इज लेस फर्टाइल इन कंपेरिजन टू खादर। खादर जो मिट्टी होती है, इट इज यंगर सॉइल, यानी नई मिट्टी होती है। इट इज फाउंड क्लोज टू द रिवर या नियर टू द रिवर, और इट इज मोर फर्टाइल इन कंपेरिजन टू भांगर। भांगर के कंपेरिजन में ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अलुवियल सॉइल में बच्चों जो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं उसमें पोटास है बच्चों, इसमें फास्फोरिक एसिड, इसके अलावा लाइम यानी चूना पाया जाता है, जो कि शुगर केन, पैडी मीन धान, ठीक है, इतना वीट, अदर सीरियल माने यहाँ पे देखेंगे सीरियल, यहाँ पे है अनाज जो कहते हैं, पल्स, इन सब क्रॉप के लिए जो बहुत ही सुटेबल होता है, यानी कि पोटास, फास्फोरिक, लाइम, ये सभी। आगे उसके बाद अभी बच्चों में देखते हैं ब्लैक सॉइल का। तो ब्लैक सॉइल जो है, ठीक है, ब्लैक सॉइल का रंग जो है ब्लैक होता है, और इसको लोकल
एरिया में जो इसको रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं। तो इसका कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सेकंड नेम ऑफ ब्लैक सॉइल, तो उसको रेगुर सॉइल कहते हैं। ब्लैक सॉइल बच्चों कॉटन ग्रोइंग के लिए बहुत ही आइडियल होती है, यानी ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छा ग्रो होता है। ठीक है। दिस सॉइल इज मेड ऑफ लावा फ्लो, ये मिट्टी जो है जो ज्वालामुखी से लावा निकला है, उसी से लावा के टूटने से मिट्टी बनी हुई है। ठीक है। दिस सॉइल जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। अब बच्चों आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। ये देखिए पूरा जो है हिस्सा जो है ब्लैक सॉइल का ही है, ये सभी ब्लैक सॉइल है मिट्टी। देखिए यहाँ पे गुजरात में भी थोड़ा पाई जाती है, यहाँ पे ये ब्लैक सॉइल है। ठीक है। उसके बाद देखें ब्लैक सॉइल आर मेड ऑफ स्टेमनिक फाइन क्ले, इस मिट्टी में जो है ब्लैक सॉइल के जो पार्टिकल हैं बहुत ही बारीक होते हैं और चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है। इसमें ब्लैक सॉइल की एक खास बातें होती है कि मॉइस्चर को जो है होल्ड करने की कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। एक बार अगर इसमें पानी पड़ जाता है मिट्टी में तो बहुत दिनों तक नमी बनी रहती है इस मिट्टी में। ठीक है। दिस सॉइल कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम एंड मोर क्वांटिटी है। ठीक है। तो इस सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना ये सब ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, बट जो होता है फास्फोरिक जो है कंटेंट जो इसमें कम पाया जाता है। ठीक है। उसका अगली जो फीचर है इसमें रेड एंड येलो है। ठीक है। तो रेड एंड येलो सॉइल बच्चों जो है ये जो है जहाँ पे कम बारिश होती है, स्पेशली ईस्टर्न और साउदर्न डेक्कन प्लेटू को, जब पूर्वी और दक्षिणी जो है पार्ट है यानी साउदर्न पार्ट है, वहां पर जो कम बारिश वाले इलाकों में जहाँ पे इग्नियस हार्ड चट्टाने होती हैं, आग्नेय चट्टाने होती हैं, वहां पर जो है मिट्टी पाई जाती है। येलो एंड रेड सॉइल आल्सो फाउंड इन पार्ट ऑफ, और ये मिट्टी जो ओडिशा, अगर स्टेट की बात करें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन में भी पाई जाती है। पीडमान जोन ऑफ महाराष्ट्र, ये आता है पीडमान जोन, जो वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ी है बच्चों, ये देखेंगे वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां इधर होती हैं। ठीक है। इसका पीडमान जोन मतलब जो हिल का जो फुट एरिया होता है, फुट होता है, उसमें मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। दे बिकम रेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, मिट्टी में आयरन के डिफ्यूज होने की वजह से इसका कलर रेड होता है। और जब इसमें पानी पड़ जाता है इस मिट्टी में, यानी हाइड्रेटेड फॉर्म में, तब जब पानी इस मिट्टी में मिल जाता है तो इसका कलर येलो हो जाता है, पीले रंग का, इसलिए इसका नाम रेड एंड येलो सॉइल रखा गया। ठीक है। लेटराइट सॉइल। ठीक है। लेटराइट सॉइल जो होती है जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पर ये मिट्टी जो है पाई जाती है। ठीक है। इस सॉइल में जो होता है ह्यूमस जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा टेम्परेचर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं, जिससे ह्यूमस नहीं बन पाती है। ठीक है। मिट्टी डिकम्पोज नहीं हो पाती, इसलिए जो है ह्यूमस कम होती है। दिस सॉइल आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये सॉइल जो होता है खेती के लायक जो सुटेबल बन जाती है जब उसको जो है एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि आर्टिफिशियल खाद और देसी खाद की जो है प्रॉपर जो है मात्रा उसमें मिल जा देते हैं हम, तो मिट्टी बहुत ही कल्टीवेबल बन जाती है। दिस सॉइल मेनली फाउंड इन कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, एमपी और हिल एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम, इन एरियाज में मिट्टी पाई जाती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एमपी और हिल एरियाज में लेटराइट सॉइल पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आफ्टर एडॉप्टिंग appropriate soil conservation technique in हिल एरिया ऑफ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, यानी कि अगर हम कंजर्वेशन टेक्निक का अगर हम जो है एडाप्ट करने के बाद जो है ये मिट्टी जो है केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के हिल एरिया में बहुत ही सुटेबल हो गई है और जो है यूजफुल हुई है, और टी और कॉफी के यहाँ पर अच्छी खेती निर्यात में की जाने लगी है। आप जानते हैं बच्चों कि कॉफी जो है सबसे ज्यादा जो होती है कर्नाटक में होती है। ठीक है। और चाय की खेती भी बहुत अच्छी होने लगी है। ठीक है। उसके बाद आपका अगला जो
सॉइल है भारत में पाई जाने, एरिड सॉइल है। ठीक है, एरिड सॉइल, इसको हम डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं या सैंडी सॉइल भी कहते हैं एरिड सॉइल को। तो एरिड सॉइल वेरी फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, इसका कलर जो है रेड कलर से लेकर के ब्राउन कलर तक होती है। दे आर जनरली सैंडी टेक्सचर एंड सलाइन नेचर, और क्योंकि डेजर्ट सॉइल के नाम से भी आती है, डेजर्ट में पाई जाती है, तो इस मिट्टी में सैंडी होती है, मिट्टी में सैंड पाए जाते हैं। ठीक है, बनावट में बलुई मिट्टी होती है, सैंडी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, और सैलानी नेचर यानी कि इसमें जो है साल्ट पाया जाता है, मिट्टी में खारापन होता है। इस सॉइल में भी जो, चूंकि डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से माइक्रो आदमी मर जाते हैं, इसलिए इस मिट्टी में ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है, लैक्स ह्यूमस, ह्यूमस बहुत कम होता है। मॉइस्चर ड्यू टू हाई टेम्परेचर, और नमी भी बहुत कम होती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर डेजर्ट एरिया में होता है, इसलिए नमी भी बहुत कम रहती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कलर, प्रॉपर इरिगेशन के बाद जो है ये मिट्टी जो होती है खेती के लायक बन गई है। ठीक है, उसके बाद जो है फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं बच्चों। तो दिस सॉइल फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया, ये सॉइल जो होती है उन एरिया में पाई जाती है, हिली और माउंटेन एरिया में, जहां पर जो है रेन फॉरेस्ट जो होते हैं अवेलेबल होते हैं। तो रेन फॉरेस्ट क्या होता है, रेन फॉरेस्ट उन एरिया में पाए जाते हैं जहां पर मोर देन 200, 300, 400 यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होती है। जैसे वेस्टर्न घाट का इलाका है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, वहां पर जो है रेन फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट सॉइल जो होती है जहां पर रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं हिली और माउंटेन एरिया में, वहीं पर मिट्टी पाई जाती है। सॉइल टेक्सचर वेरीज, मिट्टी की जो बनावट होती है ना माउंटेन इन्वायरमेंट के आधार पर जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है, वेयर, ठीक है, दे फॉर्म। चलिए, दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रीन अपर साइड। अच्छा, वैली साइड में, यहाँ पे जहाँ पे नदी घाटियां होती हैं वहां पर ये मिट्टी लोमी होती है। ठीक है, और कोर्स ग्रेन अपर, और ऊपरी जो है स्लोप होता है माउंटेन का, वहां पर मिट्टी में कोर्स ग्रेन होते हैं, यानी कि उसके जो पार्टिकल होते हैं बड़े होते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बच्चे यहीं पर हम खत्म करते हैं।